नमस्कार। पिछले वीडियो में हम जिस टाइप का सवाल देखे उस टाइप का कुछ और सवाल शेष रह गया है। आइए उस टाइप का जो शेष सवाल रह गया है उस सवाल को देखें, फिर अगले टाइप में हम लोग चलेंगे। आपका पहला सवाल आज का आपके सामने, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ हो तो पूरे सौदे पर परिणाम क्या रहा? परिणाम क्या रहा मतलब कितना हानि कितना लाभ ऑप्शन में दिया हुआ है। आप देखिए, पहला ऑप्शन है 1/12 लाख का लाभ, 1/12 लाख की हानि, 1/24 लाख की हानि, चौथा नन। कहने का मतलब आंसर किस फॉर्म में देना है, इसलिए ऑप्शन आपको दिखाया गया है, अन्यथा ऑप्शन का तो कोई आवश्यकता नहीं था। आइए, पिछले वीडियो में आप क्या सीखे कि दोनों पर, एक पर 20% का लाभ हो और दूसरे पर 20% की हानि तो नुकसान होगा और विक्रय मूल्य बराबर हो, और विक्रय मूल्य बराबर हो तो नुकसान होगा कितने का? इतने का, यानी 4% का। ये बात तो आप समझ चुके हैं ना? हाँ, 4% का नुकसान होगा। इसका मतलब है आपका कुल विक्रय मूल्य क्या होगा? आपका कुल विक्रय मूल्य 96% होगा। क्यों? क्योंकि 4% घाटे पर बिका है तो 96% में जरूर बिका होगा। 10% घाटे पर बिकने का मतलब होता है 90% में बिकना। 10% लाभ का मतलब होता है 110% में बिकना। तो 4% घाटे में बिका है, इसका मतलब 96% में बिका होगा। क्या? टोटल वस्तु, कुल वस्तु, क्योंकि ये नुकसान जो होता है एक वस्तु पर नहीं, ओवरऑल दोनों मिलाकर। तो कुल विक्रय मूल्य कितना? 96%, और कुल विक्रय मूल्य कितना? 2 लाख होगा। क्या होगा? तो 96% का मान 2 लाख होगा तो 4% का मान क्या होगा? अब कहिए 4% का मान क्यों निकाल रहे हैं? आप सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है? तो पूरे सौदे पर क्या परिणाम रहा, मतलब कितना नुकसान रहा कितना फायदा रहा। ऑप्शन भी देखिए, कितना लाभ कितना हानि। तो हमको या तो लाभ बताना है या तो हानि बताना है। तो 4% हानि हुआ है ना, तो हानि का मान ही हमारा आंसर होगा ना। प्रतिशत के रूप में अगर आंसर देना होता तो यही आंसर होता, लेकिन हानि देना है रुपया के रूप में। 1 लाख का 12वां भाग, लाख का 24वां भाग, इस तरह इस फॉर्म में आंसर देना है। तो देखिए 96% का मान इतना, तो 4% का मान कितना? 2 लाख बटे क्या? 96 अगुना क्या? 4 से, और 4 दूना 8 से कितना बार में कटेगा? 12 बार में। यानी क्या बचा? लाख बटा 12, यानी क्या? 1/12 लाख, इतने का नुकसान होगा। और यही आपका ऑप्शन भी है, 1/12 लाख की हानि। कुछ दिक्कत क्या? कहीं दिक्कत नहीं है, ये बात आप समझ चुके हैं। इस बात को अगर समझने में दिक्कत है तो पिछला वीडियो एक बार फिर देख लीजिए, आपके पास ही है। तो 4% घाटा पर बिका तो 96% हमारा विक्रय मूल्य होगा ना। और ऐसा भी सवाल आप कर चुके हैं जिसमें हम लोग एग्जैक्ट आंसर दिए थे 400 500। यहाँ आंसर थोड़ा बदल गया है, 1/12 1/16 के फॉर्म में है। 800 का हानि आप दे चुके हैं। तो 96% में बिका, और बिका कितना? टोटल 2 लाख में। तो 96% का मान 2 लाख, तो 4% का मान कितना? 4% का मान 1/12 लाख, यानी कितने का नुकसान हुआ? लाख का 12वां भाग। यही आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल 2 घोड़े 2000 रुपया के प्रत्येक बेचे जाते हैं। पहले घोड़े को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो कुल मिलाकर हुए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस सवाल में अलग क्या है? अभी तक जो सवाल का सीरीज हम लोग उठाए हैं उसमें ये अलग क्या है? तो अभी तक सवाल हुआ करता था क्या? एक घोड़े पर 20% का लाभ, दूसरे घोड़े पर 20% की हानि। अब वहाँ तो 4% का नुकसान हम लोग कह देते थे जल्दी। अब क्या करेंगे हम लोग?
एक जगह 25% का लाभ बोला है, एक जगह 20% की हानि। आइए सवाल देखते हैं। दोनों घोड़ा 2000 में बेचा गया प्रत्येक। एक घोड़े का विक्रय मूल्य 2000 और वहाँ लाभ होता है 25% का, तो विक्रय मूल्य 125% होगा। तो 100% निकालेंगे तो उस घोड़े का क्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना। आइए 2000 बटे 125 गुना 100, इसको काटते हैं 4, इसको काटते हैं 5, 5 से काटते हैं इसको, यानी 1600। जिस घोड़े को आप 2000 में बेच रहे हैं, उस घोड़े को आपने खरीदा था कितने में? 1600 में। आइए फिर अगला घोड़ा आप बेचिए कितने में? 2000 में। और यहाँ नुकसान होता है कितने प्रतिशत का? 20% का। 20% की हानि हुई तो बिकेगा कितने में? 80% में। 80% का मान इतना, तो 100% का मान कितना? देखिए तो कितना आता है, गुना 100 बटे 80, ये 5, ये 4, 4 से कटेगा 4, 5, 2500। तो आप कह सकते हैं अब आपको क्या मिला, लाभ या हानि? आपका कुल क्रय मूल्य क्या था? कुल क्रय मूल्य, तो आप कहिएगा 2500 और 1600। एक घोड़े का क्रय मूल्य कितना निकला? 1600। दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य कितना निकला? 2500। तो कुल क्रय मूल्य कितना? 2500 और 1600, यानी 4100, है ना। और कुल विक्रय मूल्य तो आपके पास पहले से है। कुल विक्रय मूल्य क्या लिखिएगा आप? कुल विक्रय मूल्य 2000 और 2000 4000 का मतलब है आपको नुकसान हुआ 100 रुपये का। नहीं, अब प्रतिशत नुकसान निकाल लीजिए। हानि कितने का? 100 रुपये का। अब प्रतिशत हानि का फॉर्मूला लिख दीजिए। 100 रुपये का नुकसान हुआ, क्रय मूल्य कितना? 4100। 40 नहीं, 4100 गुना 100, यानी 100 बटे 41%। ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग और भी विकल्प देखेंगे। आइए इस सवाल का दूसरा विकल्प, दूसरा और फिर तीसरा भी देखेंगे हम लोग। आइए, दिया हुआ है घोड़े को 25% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया। 25% लाभ का मतलब 25/100 यानी 1/4। ये हम लोग को पता होना चाहिए, है भी। 1/4 का क्या मतलब होता है? 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1, यानी 4 में 1 का लाभ होना ही 1/4 लाभ होगा। तो कहने का मतलब है अगर आपका क्रय मूल्य 4 है तो लाभ 1 रुपया हुआ है। क्रय मूल्य 4 है, लाभ 1 रुपया हुआ है, तो आप विक्रय मूल्य कितना कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही, 5 रुपया। अब दूसरा कह रहा है 20% घाटे पर। 20% का मतलब होता है 1/5, और 1/5 का मतलब 5 में से 1। यहाँ नुकसान 5 में से 1 हो रहा है, यानी 5 रुपया क्रय मूल्य है, 1 रुपया नुकसान हो रहा है, तो बिकेगा कितना में? आप कहिएगा 4 में। दोनों स्थिति का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सब रख लिए, लेकिन एक बात गलत हो रहा है। क्या? वहां बोला था 2 घोड़े इतना रुपया प्रत्येक में बेचे जाते हैं, यहाँ दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य 2000 था, बराबर था। और यहाँ क्या यहाँ विक्रय मूल्य बराबर है? तो वही बराबर कर लेना है और कुछ नहीं है सवाल में। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करते हैं, 4 और 5 का एलसीएम 20, इसको 20 बनाइए। इसको 4 से गुना कीजिएगा तो लाभ भी आपका 4 गुना होगा, क्रय मूल्य भी आपका 4 गुना यानी 16 हो जाएगा। अब इसको 5 से गुना करेंगे तो आपका नुकसान भी 5 गुना होगा और क्रय मूल्य भी 5 गुना होगा। कितना हो जाएगा? 25। तो आप देखिए आपका लाभ कितना? 4 रुपया, हानि कितना?
5 रुपया, तो कुल मिलाकर नुकसान कितना 1 रुपया। और आपका क्रय मूल्य कितना 16 और 25 41, और प्रतिशत हानि कितना, ये आपका आंसर है। कुछ दिक्कत क्या नहीं। देखिए पहला तरीका हम लोग देखे आसान था, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा कब, जब यही 2000 के बदले क्वेश्चन में 1999 दे दें। फिर आपका गुना भाग इतना मुश्किल होगा कि जितना वक्त में आप बना रहे हैं उससे तिगुना वक्त लगेगा, जबकि क्वेश्चन में और कोई बदलाव नहीं है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ क्रय मूल्य से, हम लोग का विक्रय मूल्य से, इस मान से कोई लेना देना नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए क्या, लाभ या हानि प्रतिशत, और विक्रय मूल्य समान है तो कोई समान विक्रय मूल्य होना चाहिए। हमको लाभ अगर बताना हो तो विक्रय मूल्य रखना होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य को बदलेंगे तो लाभ छोटा और बड़ा होगा, लेकिन प्रतिशत लाभ छोटा और बड़ा नहीं होता है। आइए इसी आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी बनाएं। इस 20% और 25% को देखते हुए ऐसा संख्या लिखिएगा जो 20 और 25 से आसानी से कट जाए। तो यहाँ तो पहला संख्या 100 ही है जो 20 और 25 दोनों से कट रहा है। लेकिन अगर यहाँ 20 होता, वहाँ 30 होता, तो 20 और 30 का हम 600 लेते, 60 लेते, जिससे दोनों कटता नहीं। तो अब आइए, पहला विक्रय मूल्य हमारा 100 है और क्वेश्चन कहता है वहाँ लाभ 25% का हुआ है, इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य क्या होगा 80, क्योंकि हम लोग इसको निकाल लेंगे। 120% का मान क्या 100, तो 100% का मान क्या निकल जाएगा 80। इसका मतलब है कि 20 रुपया का क्या हो रहा है हमको लाभ। फिर दूसरा विक्रय मूल्य भी 100 ही लेना होगा। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर है। अब यहाँ कहता है 100 रुपया में बेचने से 25% का, 100 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। तो ये किसके बराबर होगा? तो 80% का मान क्या 100, इसलिए 100% का मान क्या, तो 125। इसका मतलब है जिसको आप 100 रुपया में बेच रहे हैं उसको खरीदे कितने में थे 125 में, तो इसका नुकसान कितना हुआ 25। तो अब आप देखिए 20 रुपया यहाँ कमाए, 25 रुपया का नुकसान हो गया, तो कुल मिलाकर 5 रुपया का घाटा लगा ना। और कुल क्रय मूल्य कितना 80 और 125, एक दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना होता है 205 गुना 100। 5 से इसको काट दीजिए 41 बार में, यानी 100/41, ये आपका आंसर। देखिए यहाँ हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि इस 2000 से हमको कोई मतलब नहीं है। कोई भी संख्या हम लोग लेंगे, हमको तो सिर्फ प्रतिशत लाभ हानि बताना है ना। लाभ मांगता तो उसको हम लोग नहीं बदल सकते, हानि मांगता तो नहीं बदल सकते, लेकिन प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि नहीं बदलता है। विक्रय मूल्य कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, क्यों नहीं। हाँ, कंडीशन ये रखना है कि दोनों विक्रय मूल्य का मान बराबर होना चाहिए। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल कह रहा है 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। पहले लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% हानि पर बेची जाती है, यहाँ भी कुछ दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन कहता है इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई तो उनके क्रय मूल्य क्या है। देखिए एक वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, साफ साफ क्वेश्चन कर रहा है। कोई भी क्रय मूल्य है उसका 20% मेरे पास आ रहा है ना। दूसरे वस्तु का 20% मेरे घर से जा रहा है, ये आया और ये गया। और क्वेश्चन कहता है नुकसान हो गया कितने प्रतिशत का, कितने का 18 का। तो आप कह सकते हैं इतना बराबर -18, यानी पहले वस्तु का 20% और दूसरे वस्तु के 20% का अंतर जो है वो 18 है। क्यों? क्योंकि एक मूल्य है जिस पर 20% आता है और दूसरा मूल्य है जिस पर 20% जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे घर से 18 रुपया अधिक जाता है, यानी पहले का 20% और दूसरे के 20% में 18 रुपये का अंतर है।
अगर दोनों का 20% बराबर होता तो क्या मेरे घर से कुछ जाता? नहीं जाता। मतलब जितना रुपया आ रहा है ना उससे 18 रुपया अधिक जा रहा है। माइनस का, ये माइनस का मतलब नुकसान से, और इसका कुछ मीनिंग नहीं है। मतलब 20% आया और 20% गया, तो कुल मिलाकर नुकसान कितने का? 18 का। तो दोनों के 20% का मान, दोनों के 20% का अंतर अगर 18 हो सकता है तो 100% का अंतर कितना होगा? तो आप कहिएगा 90। इसका मतलब दोनों क्रैमुल में कितने का अंतर? 90 का। बस यहाँ से हम लोग सिर्फ यही निकालना चाह रहे थे। माइनस का मतलब क्या है? हानि। माइनस से और कुछ लेना देना नहीं है। यानी यहाँ से हम लोग ये जान गए कि दोनों सीपी जो है उसमें छोटा बड़ा कितने का है? 90 का। दोनों सीपी में 90 का अंतर है। अब आइए आगे चलते हैं। आप जानते हैं 20% का लाभ और 20% का नुकसान, मतलब ऐसे स्थिति में नुकसान ही होना है। कितने प्रतिशत का? 4% का। बहुत क्वेश्चन देख चुके हैं साहब। और नुकसान कितने का हुआ है? 18 का। तो 100% बराबर क्या? यानी 450। 100% निकालिएगा तो कितना निकलेगा? 450। आप कैलकुलेट कर लीजिए। 18/4 गुना 100, नहीं 2, 9 और 2 से 50 बार में 450। यानी दोनों का कुल क्रैमुल कितना? 450, और उसमें से दोनों का अंतर कितना? 90। तो आप इसमें से 90 निकाल लीजिए और जो बचा उसको 2 टुकड़ा कर दीजिए, दोनों का क्रैमुल निकल जाएगा। अब इसमें से 90 हम लोग निकाल लेंगे तो ये कितना बचेगा? इसमें से 90 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? दोनों का क्रैमुल निकालने का तरीका बता रहे हैं। हालांकि यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, x + y बराबर 450 और x - y बराबर 90। इसको भी हल कर लीजिए। हालांकि समीकरण तो वही है ना, दोनों का योग कितना? 450 और दोनों का अंतर कितना? 90। तो समीकरण तो यही हुआ, लेकिन समीकरण लिखना नहीं चाहेंगे, इतना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। इसमें 90 घटाइए, आप कितना बचेगा? यहाँ 15 में से 9 गए 6 और यहाँ 360। अब इसको 2 टुकड़ा कर लीजिए तो बचा 180। तो एक टुकड़ा 180 और दूसरा टुकड़ा उससे 90 अधिक, तो 180 में 90 जोड़ देंगे तो कितना? 270। आप ऐसे मान निकाल लीजिए बिना समीकरण के। तो एक क्रैमुल कितना? 270। एक क्रैमुल कितना? 180। यही आपका आंसर है। इस सवाल को हम लोग देखें, एक बार फिर से समझते हैं और इसका एक और विकल्प आपके सामने होगा, देखेंगे हम लोग। देखिए, एक जगह से 20% आ रहा है और दूसरे जगह 20% जा रहा है, तो इसका 20% और इसके 20% का अंतर कितना? 18। तो दोनों के 20% का डिफरेंस 18 हो रहा है, तो 100% का अंतर कितना होगा? 90। 20 का 5 गुना। माइनस को हम लोग नहीं देखना, माइनस का मतलब सिर्फ हानि से था, माइनस से और कुछ लेना देना नहीं था। अब आइए, आप जानते हैं ऐसे स्थिति में नुकसान होना ही होना है 4% का। 4% बराबर 18, तो 100% बराबर क्या? तो दोनों का क्रैमुल निकल गया। यहाँ हम लोग के पास क्रैमुल क्या निकला? अगर ये बात हम लोग नहीं समझ पाए यहाँ, तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे। यहाँ अधिक दिमाग नहीं लगाना है। x + y का मान कितना निकल गया? 450। और x - y दोनों का अंतर कितने का? 90 का। आप यहाँ भी सॉल्व कर लीजिए। जैसे जोड़िएगा x का मान आएगा, और जैसे x का मान आएगा y का मान आएगा। आप इस क्वेश्चन के लिए दूसरा विकल्प देखिए। देखिए, 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 1/5। 20% का मतलब 1/5। 1/5 का मतलब 5 में से 1 का लाभ। आपका क्रैमुल अगर 5 है तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। बिकेगा वस्तु कितने में? 6 रुपये में। अब कहता है 20% का नुकसान, मतलब 1/5 भाग का नुकसान। 1/5 भाग का मतलब 5 में 1 का नुकसान है ना, और 5 में 1 का नुकसान, तो ये बिकेगा कितना में? 4 में। अब क्वेश्चन कहता है यहाँ विक्रयमूल्य बराबर है, लेकिन यहाँ तो विक्रयमूल्य बराबर नहीं है, तो विक्रयमूल्य बराबर कर लीजिए। 6 और 4 को 12 बना लेते हैं। इसको 2 से गुना कर लीजिए, इसको 3 से गुना कर लीजिए। क्या अब ये बराबर हो गया क्या? इसको 2 से गुना कीजिएगा तो आपका लाभ भी दुगना हो गया, 2 रुपया। इसको 3 से गुना कीजिएगा तो आपका हानि भी
3 गुना 3 रुपया, और इसको 2 से गुना कीजिएगा तो आपका क्रय मूल्य कितना 10, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो आपका क्रय मूल्य कितना 15। अब आइए, आपका आंसर आपके सामने है। यहाँ के बाद अब कुछ नहीं बचा है। देखिए तो 2 रुपया लाभ और 3 रुपया हानि, तो कुल मिलाकर 1 रुपये का हानि। तो 1 रुपया का हानि होता है तो पहला क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया। 1 रुपया का जब हानि हो रहा है तो पहला क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया, और 18 रुपया का हानि होगा तो पहला क्रय मूल्य कितना होगा 180। या फिर ऐसे लिखिए, 1 रुपये का हानि हो रहा है तो दूसरा क्रय मूल्य कितना है 15, और 18 रुपया का हानि होगा तो दूसरा क्रय मूल्य कितना होगा 270। दोनों क्रय मूल्य आपके पास है, ये भी एक विकल्प है। अगला सवाल आपका सवाल है, 2 घोड़े 1710 रुपया में बेचे जाते हैं। फिर थोड़ा सा अलग, अब विक्रय मूल्य है और 1710 विक्रय मूल्य है दोनों का। 1710 अलग अलग विक्रय मूल्य नहीं है। 2 घोड़े 1710 में बेचे जाते हैं। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये नया कंडीशन, यदि पहले घोड़े को 10% हानि पर बेचा गया और दूसरे घोड़े को 25% लाभ पर बेचा गया हो तो कुल मिलाकर कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। देखिए, दो घोड़े पहला और दूसरा का क्रय मूल्य लिख रहे हैं हम लोग और विक्रय मूल्य लिख रहे हैं। अगर पहले घोड़े का क्रय मूल्य 100 है तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य 100 होना चाहिए। कोई किंतु परंतु क्या? आइए सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन बोला 2 घोड़े 1710 रुपया में बेचे जाते हैं। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य जो है वही है दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य। तो पहले का क्रय मूल्य अगर 100 है तो दूसरे का विक्रय मूल्य 100 होगा। यहाँ तक कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आगे चलते हैं। यदि पहले घोड़े को 10% हानि पर बेचा जाए, पहले घोड़े का क्रय मूल्य 100, 10% नुकसान पर बेचिएगा तो कितना में बेचिएगा 90 में। 100 रुपया क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना 90। ये पहले घोड़े का बात हुआ। अब आइए दूसरे घोड़े के बारे में देखते हैं। दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य 100 और दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हो रहा है। दूसरे घोड़े पर कितने प्रतिशत का लाभ 25 का, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य 125% और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 100। तो 100% का मान निकालिएगा तो कितना निकलेगा 80। यानी दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य कितना 80। अब सब कुछ आपके सामने है, कुछ नहीं बचा हुआ है। देखिए आपका कुल क्रय मूल्य कितना, तो आप कहिएगा 180। आपका कुल विक्रय मूल्य कितना, तो आप कहिएगा 190। आप खरीदे थे 180 में, आप बेचे 190 में, लाभ हुआ क्या 10 रुपए का। अब क्वेश्चन कहता है कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि, यही ना। तो आप देखिए आपका यहाँ 1710 क्या दिया है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से चलना है। आपका विक्रय मूल्य कितना 190, कुल विक्रय मूल्य 190 है तो लाभ कितने का 10 रुपए का, यही हम लोग के सामने है। हमारा कुल विक्रय मूल्य कितना 190, लाभ कितना 10 रुपया। अरे 180 में हम लोग खरीदे, 190 में बेचे तो 10 रुपये का लाभ नहीं, 10 रुपया का लाभ हुआ। तो 190 में बेचे तो लाभ कितने का 10 का, और 1710 में बेचेंगे तो लाभ कितने का। अब 1710 कहाँ से लाए, क्वेश्चन कहता है 2 घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है 1710, तो 1710 में बेचेंगे तो लाभ कितने का, यही आपका आंसर। देख लीजिए 10/190 गुना 1710, 10 और 19 से ये कट रहा है 9 बार में, यानी 90। यानी कुल मिलाकर आपको लाभ कितने रुपए का 90 रुपए का। कुछ नहीं किए, क्या किए, अगर आपके पहले वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य 100 होगा।
और ये 100 होगा तो ये 90 होगा विक्रय मूल्य, क्योंकि ये 10% घाटे पर बिका है। दूसरे को आप 100 में बेच रहे हैं और 25% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य 80 होगा ना। 80 का 25% 20 यानी 100, तो आपका क्रय मूल्य कितना 80। तो आपका कुल क्रय मूल्य 180, कुल विक्रय मूल्य 190, 10 रुपये का लाभ हो गया। और 10 रुपये का लाभ कब हो रहा है, जब आपका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 190। तो 190 में लाभ कितने का 10 का, 1710 में लाभ कितने का 90 का। यही आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल 2 घोड़े 1600 रुपया के खरीदे गए, यानी 2 घोड़े का क्रय मूल्य 1600 रुपया। पहले घोड़े को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि उसने पहले को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 5 रुपया अधिक मिलते। दोनों घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, जो मूल तरीका है उससे हम लोग चलते हैं और फिर दूसरा विकल्प भी हम लोग देखेंगे। आइए, दोनों घोड़े का क्रय मूल्य कितना है 1600। उसमें से एक घोड़ा अगर x रुपए का है तो दूसरा 1600 माइनस x रुपए का होगा। इसमें कोई किंतु परंतु क्या नहीं। अब क्वेश्चन कहता है उसने पहले को 10% लाभ पर बेचा, तो यहाँ पहले घोड़े पर लाभ कितना होगा 10%, दूसरे पर लाभ कितना होगा 1600 माइनस x का 20%। तो ये है कुल लाभ कब का, पहले स्थिति का। लेकिन बाद में स्थिति थोड़ा सा बदल रहा है। क्या बदल रहा है, क्वेश्चन कहता नहीं पहले को ही 20% लाभ पर बेचता, तो पहले को 20% लाभ पर बेचता तो लाभ कितना होता, इतना होता। दूसरे को 10% लाभ पर बेचता तो उसका लाभ कितना होता 1600 माइनस x का 10%, और ये कुल लाभ होता। क्वेश्चन कहता है ये लाभ पहले के लाभ से अधिक है, कितना 5 रुपया। ये 5 रुपया अधिक है ना, इधर 5 रुपया जोड़ देंगे तो क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएगा क्या। बस जोड़ के बराबर कर लीजिए और इसको हल कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा। ये बाद के स्थिति का विक्रय मूल्य और ये पहले के ये बाद के स्थिति का लाभ और ये पहले का लाभ, और ये लाभ 5 रुपया अधिक है ना पहले के लाभ से, तो इसमें 5 रुपया जोड़ देंगे तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बस इसको हल ही तो करना है। आइए हल कर लेते हैं। और थोड़ा सा लग रहा है कि कैलकुलेशन बड़ा हो गया, समय अधिक लग रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा भी विकल्प हम लोग के पास है। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ क्या है 20x/100, 100 के ही फॉर्म में रखते हैं। इसको गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा 160 और माइनस क्या 10x/100। इसको इधर तोड़ दिए तो यहाँ 1 0 2 0 2 0 कट जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा 160 और माइनस क्या वही 10, और बराबर यहाँ क्या 10x/100 और यहाँ क्या होगा प्लस 20 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 320 माइनस क्या 20x/100 प्लस 5। अब सबको एक तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है 20x/100 और ये क्या है -10 और ये +10, ये भी इधर आकर माइनस होगा क्या, तो -20 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे -20x/100 और ये 20 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 20x/100। अब बराबर क्या उधर 5 है और प्लस क्या है 320 और 160 उधर जाकर माइनस होगा, यही ना। अब इसको आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये 20 और ये 20 कैंसिल, यहाँ क्या बचा x/5। अब इसको काट के छोटा कर लेते हैं, 1/5 हो जाएगा। x/5 बराबर क्या, तो 320 में 160 जाएगा तो 160 और 5 165।
तो हम लोग लिखते हैं बराबर 165। x का मान क्या, 165 गुना 5, ये आपका आंसर है। x बराबर क्या, 25 25 16 25 80 और 2 82। एक का मान निकला ना, यही मान आप उसमें घटा दीजिए 1600 में, तो दूसरे का मान निकल जाएगा। दूसरे का मान कितना, 1600 में 800 जाएगा तो बचा 800, उसमें 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 775। यानी दूसरे का मूल्य, दूसरे घोड़े का मूल्य 775। अब आप देखिए, एक का क्रय मूल्य 825, दूसरे का 775, अंतर पूछ रहा है, अंतर लिख लीजिए। अंतर बराबर क्या, 50 रुपया। दोनों का अंतर, एक 800 से 25 अधिक है, दूसरा 800 से 25 कम है, तो अंतर 50 का होगा। ये आपका आंसर है। लेकिन शायद ये काम एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल होगा, है ना। इसके लिए आप दूसरा विकल्प लीजिए। आइए दूसरा विकल्प देखते हैं। अगला तरीका देखिए, आप थोड़ा सा एकाग्र होइए, कहीं पेन लगाने का आवश्यकता नहीं है। जिसका कैलकुलेशन देखकर आप डर गए ना, वहाँ कैलकुलेशन ही नहीं है। देखिए, पहले घोड़े पर आप लाभ ले रहे थे 20 का, दूसरे पर 10% का, और क्वेश्चन कहता है, या पहले घोड़े पर दिया हुआ 10% का, तो पहले को 10 ले लेते हैं। पहले घोड़े को 10% लाभ पर बेच रहे थे और अब उस पर 20% का लाभ ले रहे हैं, तो ऐड क्या हो रहा है, बढ़ क्या रहा है, पहले घोड़े का 10%। नहीं बढ़ रहा है क्या, अभी 10% मिल रहा था ना। पहले घोड़े का दाम जो भी है XYZ, X का 10% मिल रहा था, उसका 20% मिलने लगा, तो X का 10% प्लस हुआ ना। और माइनस क्या हुआ, पहले ये 20% मिल रहा था, अब 10% मिल रहा, तो 10% गया ना दूसरे का। इसका भी दाम कुछ होगा XYZ, उसका 10% घाटा लग रहा है ना अब हमको, तो इसका 10% माइनस हो रहा है। तो पहले घोड़े का 10% और दूसरे घोड़े का, यहाँ प्लस हो रहा है और इसका दूसरे का माइनस हो रहा है, और अंतर क्या हो रहा है, 5 रुपये का। तो दोनों के 10% का अंतर 5 हो रहा है, तो दोनों के 100% का अंतर क्या होगा, आप कहिएगा 50 रुपया, और यही आंसर है। कुछ दिक्कत क्या, देखिए यहाँ बढ़ा क्या 10%, तो आपका लाभ 10% ज़्यादा हुआ होगा ना पहले से, और ये घट गया 10%, तो पहले का लाभ गया उसका 10%, तो इसका 10% बढ़ा, इसका 10% घटा, तो ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, तो दोनों के 10% के अंतर का मान कितना हो जाता है, 5 रुपया। तो 10% का वैल्यू अगर 5 होता, अंतर 5 है, तो 100% का मान क्या है, 100% का मान 50 है। ये आपका आंसर है। कहीं से पेन लगाने का जरूरत है क्या। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, एक कलाई घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदी जाती है। कलाई घड़ी 10% लाभ पर तथा दीवार घड़ी 15% लाभ पर बेचा गया हो, तो 51.50 रुपया का लाभ होता है। दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। देखिए, जैसे जैसे सवाल कहता है हम लोग चलना शुरू करते हैं। हालांकि बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं, दूसरा तीसरा विकल्प भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सीधा सीधा जो बात कहता है हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं। मानते हैं कलाई घड़ी का मूल्य X रुपया, कलाई घड़ी और दीवार घड़ी इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 390 माइनस X। इस बात में किंतु परंतु क्या नहीं, अगर कलाई घड़ी X का है तो दूसरे का मूल्य 390 माइनस X होना ही है। अब क्वेश्चन कहता है कलाई घड़ी 10% लाभ पर बेचा गया है, तो यहाँ लाभ कितना हुआ है, यहाँ लाभ इतना हुआ है। यहाँ कितना लाभ हुआ है, तो यहाँ का लाभ भी साफ साफ दिया हुआ है, यहाँ 15% का लाभ हुआ।
ये लाभ और ये लाभ कुल मिलाकर कितना लाभ, कुल मिलाकर कितना लाभ दिया हुआ है 51.50। लिख लीजिए, दोनों लाभ को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा 51.50। शायद इस बात में कोई परेशानी नहीं है। ये एक जगह का लाभ, ये दूसरे जगह का लाभ, ये एक घड़ी का लाभ, ये दूसरे घड़ी का लाभ, और दोनों लाभ मिलकर कितना लाभ ये सवाल में दिया हुआ है 51.50। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 10x/100 प्लस इसको गुना करेंगे तो ये होगा 58.50 माइनस 15x/100। इसको सिर्फ गुना कर दिए, 100 को 100 के ही फॉर्म में रहने देते हैं, बराबर क्या 51.50। अब इसको देखिए, ये 15x इसमें घट जाएगा तो यहाँ क्या होगा -5x/100, और ये उधर चला जाएगा, बराबर क्या होगा 51.50 माइनस 58.50। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग -5x/100 बराबर यहाँ होगा -7। अब माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हम लोग लिखेंगे 7 गुना 100/5, 5 से काटेंगे 20 बार में x का मान 140 रुपया। अगर x कलाई घड़ी है तो दीवार घड़ी क्या है 390 माइनस x, यानी 390 माइनस 140। x का मान क्या निकाले हैं 140, तो यहाँ 140 रख देंगे तो दीवार घड़ी भी निकल जाएगा ना, कितना 250। 390 माइनस x का मान होगा क्या 250, तो दोनों का मूल्य निकल गया ना। अब सवाल मांग क्या रहा है, दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, तो दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अंतर हम लोग को दिखाई दे रहा है। ये दोनों का अंतर हम लोग कर लेते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 60, 50, 110। इस सवाल का दूसरा विकल्प देखिए, और इसके बाद फिर हम लोग उसके आगे भी चलेंगे। देखिए, इस सवाल में हम लोग इतना वक्त दिए। दूसरा विकल्प देखिए, शायद आपका वक्त बचे। आपका कुल लाभ क्या दिया हुआ है 51.50, साफ साफ सवाल में है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले घड़ी पर 10% का लाभ, दूसरे पर 15% का लाभ। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि दोनों जगह 10% का ही लाभ हुआ होता तो क्या होता, यहाँ भी 10% और वहाँ भी 10%, तो 390 का 10% ही तो लाभ होगा ना। दोनों प्रकार के वस्तु पर अगर हम 10% का लाभ लें तो ओवरऑल लाभ कितना होगा 390 का 10%, यानी 39। इसका मतलब 51.50 जो है 39 से कितना अधिक है 12.50। ये 12.50 जो अधिक है वो किसके बराबर होगा, तो इस घड़ी के 5% के बराबर होगा। अभी हम सब देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है 10 और 15, और हम लोग सपोज क्या कर लिए 10 और 10, तो इसका मतलब इसका 5, ये जो अधिक है वो इसका 5% ही होगा ना। तो इस घड़ी का 5% का वैल्यू कितना, इतना, तो 100% का वैल्यू कितना, ये आपका आंसर आ गया। और इसका मान निकला क्या 250। इसका मान 250 निकला तो दूसरे घड़ी का मान कितना निकलेगा, ये 250 घटा लेंगे 340 में तो क्या आएगा, सॉरी 390 में तो क्या आएगा 140। अब दोनों का अंतर कहता है, दोनों का अंतर लिख दीजिए, ये आपका आंसर। इस बात को समझने में ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा है कि बहुत दिक्कत है। देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए, पहले घड़ी और दूसरे घड़ी का बात है। पहले घड़ी पर 10% लाभ ले रहे थे और 15% का लाभ ले रहे थे, तो आपको लाभ कितना हुआ था
51 50। अब हम लोग सपोज कर रहे हैं कि यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 होता तो क्या होता, तो हमारा गुना भाग बहुत आसान हो जाता, तो हमको लाभ मिलता 390 का 10% और 390 का 10% यानी 39, तो लाभ हमको 39 ही मिलता ना। तो ये इससे अधिक है किसके कारण, वही 5% के कारण। दूसरे घड़ी में जो 5% था हम उसको 10 मान लिए, तो ये अधिक 12.5 जो है वो दूसरे घड़ी के कितने परसेंट के बराबर है, 5% के, क्योंकि 5% जो हम कम कर दिए तब ना ये 12.5 कम हो गया। तो 5% का मान 12.5, तो 100% का मान क्या, और 100% का मान यानी उस घड़ी का दाम, और उस घड़ी का दाम 250 निकला, तो दूसरे का दाम 140 नहीं निकलेगा। 250 आप नहीं घटा पाएंगे 390 में, तो 390 में 250 घटाइए दूसरे घड़ी का दाम। अब दोनों घड़ी का दाम आपके सामने है, तो दोनों का अंतर नहीं निकाल पाएंगे क्या। इस सवाल का एक और सॉल्यूशन हम लोग ले सकते हैं। सॉल्यूशन तो जितना कहिएगा लेंगे, जहाँ से चलेंगे तो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन एक सॉल्यूशन हम लोग एलिगेशन से भी इसका आंसर ला सकते हैं, जिसको आप मिश्रण कहते हैं। लेकिन एलिगेशन मिश्रण हम लोग मिश्रण चैप्टर में देखेंगे। ये इस तरह का सवाल वहाँ आएगा तो वही देखेंगे, ताकि मिश्रण का सारा कंसेप्ट भी हमारे पास हो। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपके सामने। सवाल देखकर डरना नहीं है। एक दुकानदार 2 कलम बेचता है। पहले लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। उसने पहले कलम को लाभ पर तथा दूसरे कलम को हानि पर बेचा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कहता है प्रत्येक का विक्रय मूल्य 300 रुपया है, मतलब दोनों का एसपी बराबर है। पहले का एसपी और दूसरे का एसपी, दोनों का एसपी 300 है, ये दिया हुआ है। आगे कहता है और एक कलम पर लाभ प्रतिशत दूसरे कलम पर हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। बात समझ में आई क्या? मतलब पहले पर अगर 5% का लाभ हुआ है तो दूसरे पर 5% की हानि, पहले पर 20% का लाभ तो दूसरे पर 20% की हानि, ठीक है। और कुल मिलाकर उससे नुकसान हुआ, हानि हुई कितने का? 6.25% का। तो क्वेश्चन कहता है दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर क्या है? आइए, कुछ नहीं है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। जब विक्रय मूल्य बराबर हो और दिया हो एक पर इतने प्रतिशत का लाभ और दूसरे पर उतने ही प्रतिशत की हानि, ऐसा बहुत सवाल हम लोग बना चुके हैं। आप पिछला क्वेश्चन तो देखे ही होंगे। वहाँ हम लोग को नुकसान कितने परसेंट का होता है? x²/100, और नुकसान कितने परसेंट का दिया है? 6.25%। आप ऐसा सवाल बनाए हैं ना, आप याद कीजिए पिछला वीडियो 2-4-5 क्वेश्चन पहले आप क्या सीखे हैं? आप सीखे हैं एक वस्तु पर 20% लाभ, दूसरे वस्तु पर 20% की हानि, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, तो नुकसान कितने का? 20 × 20/100। हाँ, याद आ गया, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ नुकसान कितने का? इतने का, और नुकसान इतने का ही होगा। तो x का मान कितना? 25%। इसका मतलब है कि एक वस्तु पर हम 25% का लाभ ले रहे हैं और दूसरे वस्तु पर 25% का नुकसान। एक कलम लाभ पर बिक रहा है कितने प्रतिशत? 25%, और दूसरे कलम पर लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत? एक कलम पर हानि कितना? 25, दूसरे पर लाभ कितना? 25। तो कहने का मतलब है हमको ये पता चल गया है कि उस वस्तु पर लाभ कितने का हो रहा है, लाभ प्रतिशत कितने का हो रहा है, हानि प्रतिशत कितने का हो रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे क्या? एक वस्तु आप 300 रुपया में बेचते हैं और आपको लाभ 25% का होता है, तो क्या ये 125% के बराबर होगा? 125% का मान इतना, तो 100% का मान कितना? 100% का मान निकालिएगा 240 निकलेगा। मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 240। अब आगे चलिए, दूसरे को आप 300 में बेचते हैं, यहाँ तो आपको नुकसान हुआ ना 25% का, तो यहाँ विक्रय मूल्य होगा 75%, और 75% का मान इतना, तो 100% का मान कितना? 100% का मान निकालेंगे, मान निकाल भी लीजिए, 300/75 × 100। इसका मान काट के आप निकालिएगा तो इसका मान आएगा 400, और इसका भी कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, 300/125 × 100, इसका मान 240 आएगा। एक वस्तु आपने कितने में खरीदा था?
240 में। दूसरा वस्तु कितने में खरीदा था? 400 में। अंतर कितने का? 160 का। यही आपका आंसर है, अंतर बराबर 160। यही सवाल पूछता है। सवाल जितना बड़ा है शायद सॉल्यूशन उतना ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये सवाल आप ही लोग के द्वारा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछा गया था। इस टाइप के मैक्सिमम सवाल को हम लोग करने का प्रयास किए। अगले वीडियो में अगले टाइप का सवाल देखेंगे। धन्यवाद।